पाकिस्तान प्यास से तड़पने वाला है क्योंकि भारत ने अब चिनाब नदी पर बने बगलीहार डैम से भी पानी पूरी तरह से रोक दिया है। कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से चिनाब का बहाव बेहद ही कम हो गया है। यानी पाकिस्तान तक पहुंचने वाला पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इंडियन वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के असरात जो है वो जिला रामबन में विजिबल होना दिखाई दे रहे हैं। दरिया आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार दरियाई चिनाब का पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम होता जा रहा है और इस वक्त में दरियाई चिनाब के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी सारे दिन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे न जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरिया चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है और अपने शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है, पानी की सतह बिल्कुल कम होकर रह गई है। इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो अब आने वाले दिनों में हमें विजिबल दिखाई देंगे जब दरियाई चिनाब के पानी को रोकने का जो अमल जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उसके असरात जो है ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत के इस एग्रेशन का सामना कैसे करे। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। देखिए रिपोर्ट। दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जमाली ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी, फिर अचानक सुर बदल गए। जमाली ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कश्मीर हमले की तटस्थ और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और इसमें चीन और रूस की भागीदारी की उम्मीद जताई। खालिद जमाली वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे नेता लगातार बोलते आए हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान भारत के किसी भी संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के सियासत के मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाते हैं। खबर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पाकिस्तान को अनहोनी की आशंका नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। खबर है कि बैठक में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे। पाकिस्तान एक तरफ सेना के साथ समीक्षा बैठकों में जुटा है तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। भारत पहलगाम हमले पर सबूत देने में विफल रहा है।
लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। ये हालात साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेताओं की मनोस्थिति इस वक्त क्या है। जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भक्ति दे रहे हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। यानी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर पाकिस्तान खुद को न सिर्फ बेकसूर बताने में जुटा है, बल्कि उल्टा भारत को अपना गुनहगार बता रहा है। और बार बार पाकिस्तान के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो उन्हीं के देश के नेताओं के गले नहीं उतर रहे हैं। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में युद्ध और भारत के एक्शन की ऐसी दहशत है कि कई नेता देश छोड़ने को तैयार बैठे हैं। अगर बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। कल शाम 5 बजे संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 मई को होने वाले पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र मौजूदा नेशनल असेंबली का 16वां सत्र होगा। एक तरफ पाकिस्तान में विशेष सत्र की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं के अलावा अब पाकिस्तान के क्रिकेटर भी उसी भेड़चाल का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की थी। इस बार शाहिद अफरीदी की ही तर्ज पर क्रिकेटर जुनैद खान का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए भारत तक अपनी गीदड़ भक्ति पहुंचाने में जुटे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के हर एक नेता एक दूसरे के पीछे छिपकर सिर्फ बयानबाजी में जुटे हैं। कोई परमाणु हमलों की धमकी के जरिए उकसा रहा है, तो कोई खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा है। और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा। चलो, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ गायब। बाईस अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को
2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ भगोड़ी पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने में जुटी है। हालात ये है कि भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है और न ही खाने के लिए आटा बचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बम से ज्यादा आटे की बोरियां पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तरफ रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए की आवाजें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना बम चाहिए, बम चाहिए, बम चाहिए की चीखें मार रही है। जरा देखिए कैसे कंगाल पाकिस्तान के पास अब सिर्फ कटोरा बम बचे हैं। पाकिस्तान के पास कटोरा बम, 4 दिन में जनरल मुनीर का सरेंडर। जरा 1 मई के इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान में टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने फौजियों में जोश भर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक कुछ तोप, टैंक और भारी मशीन गन से जमकर फायरिंग करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाकर दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर चीन से मिले टैंक पर खड़े होकर दावा करने लगे हैं कि भारत के हमले का जवाब भरपूर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के दावे पर जमकर तालियां बजी, लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के दावों की पोल खुद पाकिस्तानी सेना और वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने खोल दी। हम आपको पाकिस्तान के गोला बारूद और युद्ध करने की क्षमता पर लीक हुई एक गोपनीय रिपोर्ट दिखा रहे हैं।